हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज यानी 22 अप्रैल का करंट अफेयर करते हैं। और आज के इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज का नाम बताइए जिन्होंने अप्रैल 2020 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची जारी की है। तो यहाँ पे आया है आईसीएच। आईसीएच का मतलब होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब क्या होता है? वैसा हेरिटेज जिसको टच नहीं किया जा सके उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। और इसका शुरुआत किया है यहाँ कल्चरल मिनिस्टर ने, जो कि जिन जो है अभी वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। अभी जो पिक्चर में दिख रहे हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल ही है, इंडिपेंडेंट चार्ज में है अभी। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत में नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 में। कब मनाया गया था? 2006 में मनाया गया था, दिल्ली के विज्ञान भवन में फर्स्ट बार मनाया गया था। और सबसे पहले 21 अप्रैल 1947 को, कब? 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज का उन्होंने उद्घाटन किया था 21 अप्रैल 1947 को। ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। 3 सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है। और इसके इतिहास के विषय में जानते हैं। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और बाद में कर्नवालिस के द्वारा इसमें सुधार किया गया था। और इसी सुधार के चलते लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। मैंने मतलब राष्ट्र नागरिक सेवा का पिता यानी जनक बोला जाता है कॉर्नवालिस को। और इस मौके पे पीएम के द्वारा अवार्ड दिया जाता है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 3 तरह का अवार्ड दिया जाता है इसमें। और अवार्ड के साथ एक मेडल दिया जाता है और 1 लाख रुपया दिया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, उस भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी का नाम बताइए जिसने 122 साल पुराना प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल, जो यूनाइटेड किंगडम में है, को 153 करोड़ में खरीद लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो ये है टीवीएस, भारत का टीवीएस मोटर ने 153 करोड़ में 122 साल पुराना इंग्लैंड का मोटर कंपनी नॉर्टन को खरीद लिया टीवीएस मोटर ने। और टीवीएस का इंडिया में हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और इसका सीईओ एमडी है वेनु श्रीनिवासन। उस भारतीय फिल्म निर्माता और वितरक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नाम बताइए जिसने हॉलीवुड के एसटीएक्स इंटरटेनमेंट के साथ अपना पहला शेयर विलय किया है, मर्ज कर लिया है। तो ये है फॉक्स इरोज है, इरोज इंटरनेशनल। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों विलय मर्ज हो गया है। और इरोज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके चेयरमैन सीईओ है किशोर लुल्ला। और एसटीएक्स के जो अमेरिका में है उस यहाँ का हेडक्वार्टर है एसटीएक्स का बर्नांग कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? बर्नांग कैलिफोर्निया में है। और इसके चेयरमैन एंड सीईओ है रॉबर्ट सिमोंड। क्या नाम है? रॉबर्ट सिमोंड। और मर्ज हो जाने के बाद इसका को चेयरमैन हो जाएंगे किशोर लुल्ला, जो इरोस के चेयरमैन थे। और को सीईओ मतलब को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे रॉबर्ट सिमोंड। लॉकडाउन 2.0 के लिए भारतीय मंत्रालय ने कलर कोड जारी किया है। कलर कोड, तो ये कलर कोड किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये मंत्रालय है
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कलर कोड जारी किया गया है। इस कलर कोड में क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अलग अलग कोड किया जाएगा कलर में। जो पूरा हॉट स्पॉट एरिया है कोरोना से, उसको रेड जोन में रखा गया है, और जो नॉन हॉट स्पॉट एरिया है उसको ऑरेंज में रखा गया है, और जहाँ पे बहुत कम है या नहीं है उसको ग्रीन एरिया में रखा गया है, और ये जिला वाइज बांटा गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक SFS ने हाल ही में अपने डिजिटल बैंकिंग विस्तार के लिए सेल्फी डिपॉजिट और सेल्फी बचत खाता लॉन्च किया है। तो इक्विटास का मुख्यालय कहाँ है? इक्विटास का आपको मुख्यालय बताना है कहाँ है। तो ये बैंक है जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते अभी इन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट किया है, और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ मुख्यालय है इसका? चेन्नई में। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चेन्नई में। ये डिजिटल बैंकिंग घर बैठे अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। भारत का पहला राज्य नाम बताइए जिसने कोविड-19 के उपचार के लिए तेजी से परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया है। तो राजस्थान है, लेकिन तेजी से परीक्षण स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मना कर दिया राजस्थान को, आप अभी रैपिड टेस्ट ना करें, और इन्होंने अलग अलग स्टेट्स को भी बोला है कि अभी रैपिड टेस्ट ना करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही विश्व बैंक IMF की 101वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया। तो आपको बताना है कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, USA में। और इस मीटिंग में विश्व बैंक ने अगले 15 वर्षों में अगले 15 वर्षों नहीं, अगले 15 महीनों में कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए $150 बिलियन से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और IMF आया है, तो IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके चीफ है क्रिस्टिना जॉर्जिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा संस्थान है जो कोरोना वायरस का पहला जीनोम को डिकोड किया है? सबसे पहला डिकोड किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में है, इन्होंने डिकोड किया था। और सेकंड अब हो गया है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। सेकंड हो गया है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के किस कमांड ने कोविड-19 रोगियों के लिए वायु निकास फली यानी एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है? तो ये है दक्षिणी कमांड, साउथर्न कमांड, दक्षिणी कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। कहाँ पे हेडक्वार्टर? नेवी का दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कोच्चि में है। इसमें यह एक फुल्ली सील्ड पेशेंट ट्रांसफर कैप्सूल है, जिसको कहाँ यूज किया जाएगा? जो रिमोट एरिया में, जैसे कोई आइलैंड में है, वहाँ तो जाने का रास्ता है नहीं, जो शिप में है, कोई कोरोना पॉजिटिव मिल गया, अगर कोरोना पॉजिटिव है या उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ से इस कैप्सूल में रख के उसको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल लाया जाएगा। तो वहीं डेवलप किया है दक्षिणी कमान ने। लॉकडाउन के बीच किस राज्य ने 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों फिर से शुरू करने की अनुमति दी है? तो बिहार की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपने बंद पड़े जितने इंडस्ट्री है उसमें 27,000 को रीओपन करने का निर्णय लिया है। रीओपन करेगा बिहार की सरकार ने, जिससे गरीबों और वहाँ के लोगों को जॉब जनरेट हो सके। और बिहार का बात है तो बिहार का CM है नीतीश कुमार है, यहाँ का गवर्नर है फागू चौहान। किसने SS कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो डोर टू डोर जाके सर्वे करी? तो दिल्ली की सरकार ने SS कोरोना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो निर्णय लेगी कि कोरोना से संक्रमित
निर्णय लेने में जो एप्लीकेशन है यह निर्णय लेने में तेजी लाएगा और रियल टाइम को एनालिसिस करने तथा जो भी कोरोना से लड़ने के लिए ऑब्स्टेकल आ रहा है, रुकावट आ रहा है, उसका समाधान खोजेगा। और दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। किस राज्य में लगे प्रत्येक कर्मियों को कोरोना रोगियों के उपचार के लिए हर महीने 10,000 रुपये का देने का फैसला किया गया है? यानी यहाँ पे वैसे स्वास्थ्यकर्मी या दूसरे डिपार्टमेंट के भी स्वास्थ्यकर्मी जो कोविड-19 से के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उसको 10,000 रुपया पर महीना देगी। ये है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार देगी 10,000 रुपया। वैसा हेल्थ वर्कर जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट में लगे हैं कोरोना पेशेंट के, उनको देगी। और वहाँ का सीएम अभी नया बने हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के हैं और वहाँ का राजधानी है भोपाल और गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को खाद्य और दवाइयाँ यानी फूड आइटम और मेडिसिन वितरित करने के लिए वार्ड बोट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ ने, जो कि कहाँ है? पंजाब में। और पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में रोपड़ पड़ता है। कहाँ? पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में ये रोपड़ पड़ता है। और वहाँ का सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। स्टैटिक क्वेश्चन जो करंट अफेयर पे ही बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फर्स्ट मानव कोरोना वायरस की खोज की थी। तो 1964 में ही जॉन अल्मेडा ने 1964 में ही, जो कि स्कॉटलैंड का एक वायरोलॉजिस्ट थे, मतलब वायरस से रिलेटेड वैज्ञानिक रिसर्च करने वाले, जिन्होंने फर्स्ट ह्यूमन में सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये मेन कोरोना वायरस इसी का होस्ट वायरस है, जिन्होंने 1964 में ही मानव में पता लगा लिया था। 1964 में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? किस इंडियन स्टेट में है? तो राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन है कि मैथरहॉर्न माउंटेन कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में मैथरहॉर्न माउंटेन है। तो ये दोस्तों आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।